बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में अपने नए शो में इट इज फैंटास्टिक। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग के बाद हर मुल्क की इकोनॉमी क्रैश करती है। इसी दो मुल्क की जंग और उसके बाद दुनिया एक मुल्क के ऊपर इतना ज्यादा मेहरबान हो जाए, ये मानना बहुत मुश्किल हो। ऊपर से वो हिंदुस्तान ना हो बल्कि पाकिस्तान हो, ये ज्यादा हैरानगी की बात है। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ट्रम्प की क्रिप्टो टीम ने विजिट किया पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान क्रिप्टो को लीगल करने जा रहा है। जैसे आपको पता भी होगा कि अमेरिका में कुछ अर्सा पहले इस चीज के ऊपर डिबेट भी हुई और पाकिस्तान ने लीगलाइज करने के जो प्रोसीजर उसकी सारी डिटेल्स शेयर की थी। और उसके बाद ईरान और इसराइल की जंग में, जिस तरह इसराइल और ईरान के हक में इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर उनके न्यूक्लियर पावर में, तो इसके साथ साथ ईरान पाकिस्तान में 10 अरब की तजारत के काम करने जा रहा है। अजरबैजान ने 6 बिलियन की डिफेंस डील की है पाकिस्तान से, जो कि GF-17 ब्लॉक 3 की है, जो वो पाकिस्तान से खरीदेगा। इसके अलावा रशिया पाकिस्तान के साथ 2.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्टील मिल्स। इन्होंने जैसे J-20 पाकिस्तान को देने थे, मगर अब वो J-25 दे रहा है, जो कि 2 साल बाद मिल रहा है पाकिस्तान को। हालात के पेश नजर पाकिस्तान का वो इसी साल वो जल्द से जल्द पाकिस्तान के हवाले कर देगा, और उसने J-35 में काम तेज कर दिया। और जैसे कि कुवैत ने पाकिस्तानी वीजा से बैन उठा दिया है और पाकिस्तानी अब कुवैत में विजिट कर सकते हैं। ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया है। एक और बड़ी खबर अरब ममालिक से कि UAE ने जो वीजे के मामला है पाकिस्तानियों के साथ वो क्लियर कर दिए पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, और बहुत जल्द पाकिस्तान और UAE के वीजे दोबारा बहाल कर दिए जाए। और तो इससे भी बड़ी खबर है कि जितना भी यूरोप है वो पाकिस्तानी एयरलाइन के ऊपर जितने भी बैन थे, वहाँ पे बैन थी यहाँ जाना, वो सब के सब हटाने जा रहे हैं बहुत जल्द। हवावे कंपनी की तरफ से एक ऐलान हुआ कि वो पाकिस्तान आके पाकिस्तानियों को AI की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, और ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है, ये वाकई पाकिस्तान में हो रहा है। कुछ इंडिया लाइव न्यूज से बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, टेररिज्म पाकिस्तान की वजह से फैल रही है और हिंदुस्तान को भी इसका शिकार बनाया जाता है। पाकिस्तान ने आज तक किसी जगह दहशतगर्दी नहीं की, और उसके आज तक हिंदुस्तान कोई प्रूफ नहीं दे सका। अगर हिंदुस्तान के पास प्रूफ था भी तो हिंदुस्तान को प्रूफ देने चाहिए थे, ना कि पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए था। हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और अटैक किया हिंदुस्तान को, उनको बताया कि हम अभी जिंदा हैं भाई, आप हम पर हमला करोगे तो हम आपको जवाब देंगे, और हमने जवाब दिया। तो चलो कुछ मौजूदा हालात को देखते हुए मैं बता रहा हूँ कि जंग के खतरा दोबारा बढ़ने लग गए। हिंदुस्तानी मीडिया सीज फायर के बाद और बात को खराब करने के लिए आजकल वो नेवी के थ्रू अटैक करने का सोच रहे हैं और अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। कराची का इस्तेमाल करना है, गवातर का इस्तेमाल करना है। एक कराची एयरपोर्ट या बाकी जो आपकी हमारी पोर्ट्स है ना, आप बंदर गए आपको तबाह तो कर लोगे, और गवातर को छेड़ना चाइना भी घुस जाएगा बीच में। चाइना भी साइड में है, ज्यादा तंग नहीं कर रहा आपको, तो चाइना को छेड़ो, मसला पाकिस्तान से लड़ो, पाकिस्तान को हल करो। चाइना बीच में आ गया तो आपको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि अमेरिका आएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया आएगा, रशिया बहुत अच्छा दोस्त है चाइना, वो अगर अभी भी आपको सपोर्ट कर रहा है जैसे ही चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, रशिया बैकफुट में चला गया। रशिया ने कोई बात ही नहीं की, रशिया ने भी ऐसा वही किया जो आपने सोवियत यूनियन टूटी थी जब बात की थी, याद है ना आपको। क्या ईरान ने अमेरिका इसराइल से हार मानते हुए अपने न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने से रोक दिया है, टेस्ट करने से मना कर दिया? क्या ईरान टेस्ट करेगा? आए आज इस पर बात करते हैं। जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर पावर के ऊपर बॉम्ब्स को लेके एक इंतहाई हसास मुज़ाकरात जारी है। जैसे कि आपको बता चलो कि ईरान और अमेरिका इसराइल के जंग की वजह से कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब ने ईरान को वार्न किया कि अपने बॉम्ब बनाना रोक दो या फिर इसराइल के हमले के लिए तैयार हो। ये अमेरिका नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान नहीं कह रहा, ये कोई और काफिर मुल्क नेटो की कोई फोर्स नहीं कह रही, जबकि ये वो मुल्क कह रहा है जिनके बारे में मैं क्या बात करूं, मुझे समझ लग रही। सऊदीया ने बात ईरान को की। और मजे की बात पता चलो कि अभी हज के दौरान भी अटैक करता रहा इसराइल मुख्तलिफ जगहों में, तो इस सऊदीया को डर रहा था कि हमारे पे हमला ना हो जाए, हमारे हाजियों को ना मार दिया जाए, तो उन्होंने आगे खड़ा अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिए थे।
اس کا مطلب ہے کہ سعودیہ جانتا ہے کہ جب یا کبھی بھی اسرائیل چاہے ان پر حملہ کر سکتا ہے. اسرائیل نے ان پر حملہ کرنا ہے. آپ لوگوں تو عرب کے بارے میں سعودیہ کے بارے میں، خاص کر سعودیہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں انہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے امریکہ کو فنڈ کیا. وہ کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ امریکہ ان پہ سیکشن سے لگائے اور ان پر اٹیک نہ کر دے اسرائیل، ان کو سپورٹ کرے. اور اس کے لیے انہوں نے ڈیفینس سسٹم خریدے، ان کو ہتھیار خریدے، ان کو پیسے دیے، اور ان کی جو انڈسٹری ہے اس کو چلانے کے لیے پیسے دیے تاکہ وہ بند نہ ہو سکے. وہ ہتھیار تو بک نہیں رہے امریکہ کے، کون خرید رہا؟ ہندوستان کو انہوں نے آفر کیا F-35 کی. ہندوستان نے ان سے ہر چیز مانگی، ڈیٹا مانگا، وہ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. ہندوستان اب رشیا کی طرف جا رہا ہے، پاکستان چائنا سے ہتھیار لے رہا ہے. ان دو ممالک کے علاوہ کون سا ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں؟ اسرائیل اور فلسطین کے بعد اتنے ہائنے ہو گئی، ہتھیار خرید سکے رہ گیا اسرائیل. اس کو اتنی ضرورت ہے کیونکہ اس کی مدد سے فوج سے جنگ ایران، عراق یا پھر جو یمن یا ایجپٹ ہے وہ اتنے تگڑے ہیں نہیں اسے لڑ سکے. سعودیہ کچھ کرتا نہیں، ترکی کچھ کر سکتا نہیں بڑکے مارنے کے علاوہ، پاکستان کچھ سوچتا ہی نہیں. تو اس وجہ سے اسرائیل کا ٹینشن نہیں ہے. کچھ پرانی بات کرتے ہیں 1954 یا 1960 سے پہلے کی بات ہے کہ یہ ایران امریکہ کا دوست ہوتا. یہ ایران جو آج امریکہ کا سب سے بڑا دشمن بنا پھر اسی مجھے کی وجہ ہے کیونکہ ایران نے اپنا پیٹرول ڈالرز کی جگہ اپنی کرنسی یا دوسرے ملک کی کرنسی میں لے کے بیچنا شروع کر دیا تھا. امریکہ کو برداشت ہو کیونکہ پتا چلا کہ امریکہ کے ڈالرز کے پیچھے بھی گولڈ نہیں ہے. امریکہ کے ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ آئل کے اوپر ہے. آئل کی طرف سیل اور ڈالرز میں ہوتا ہے. اگر وہ ڈالرز میں ہونا چھوڑ دے تو ڈالرز کی ویلیو گر سکتی ہے. اس لیے ایران اور امریکہ کی جنگ کے خطرات منڈرا رہے ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے امریکہ بہت عرصے سے دباؤ ڈال رہا ہے ایران کے اوپر کہ وہ نیوکلیر بم بنانا بھی چھوڑ دے اور جو پروڈکشن کر رہے ہیں یوکرینیم کی وہ اس کو بھی روک دے تاکہ وہ نیوکلیر بم کے ٹیسٹ نہ کر سکے. جبکہ ایران اس پر ڈٹا ہوا ہے کہ وہ یوکرینیم کی پروڈکشن نہیں روکے گا مگر اس کو نیوکلیر بم بنانے کے لیے استعمال نہیں کرے. اس چیز سے لگتا تو یہی ہے کہ ایران اپنے نیوکلیر بمز کے اوپر کام کرنا چھوڑنے لگا. مگر ابھی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے اس وقت جس نے نیٹو، امریکہ اور اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا کہ ایران بہت تیزی سے یوکرینیم کی پروڈکشن کر رہا ہے اور آنے والے 3 ماہ کے اندر ان کے پاس اتنی مقدار ہوگی، اتنی پروڈیوس وہ کر چکے ہوں گے کہ وہ 10 نیوکلیر بم بنا سکتے ہیں. یہ پریڈکشن خطرے کی بات ہے سارے امریکہ کے لیے، نیٹو کے لیے یا پھر اسرائیل کے. دوستو کیا امریکہ، اسرائیل ایران کو روک سکیں گے نیوکلیر پاور بننے سے، یا پھر دنیا میں دوسرا مسلم کنٹری نیوکلیر پاور بنتا ہوا ایران آپ نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے. میں آپ کا ہوسٹ حذیفہ. اللہ